आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था से गरीबी से रहेगा। वैसे आप हम लोग जो भी क्लास में लेता हूं तो पहले आपको अपनी भाषा में समझाने का, याद कराने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मानक भाषा में जो क्लास है उसको दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग याद करते हैं, मानक भाषा को छोड़ दिया जाए, अपनी भाषा में आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। गरीबी की परिभाषा क्या है तो याद रखिएगा, गरीबी से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं सब कुछ इस क्लास में शामिल करने की 100% कोशिश की गई है। ठीक है, गरीबी की परिभाषा क्या बनेगा तो गरीबी की परिभाषा क्या होगा, कोई व्यक्ति इस शारीरिक कुशलता को चलाने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होता है उसको खरीदने में भी असमर्थ हो तो वो गरीब कहलाता है। वैसे गरीबी की परिभाषा कई है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। गरीबी के चैप्टर को समझने के लिए आपको दो संस्था के विषय में जानना जरूरी है। एक संस्था याद रखिएगा यूएनडीपी के विषय में जो है, यूएनडीपी के विषय में आपको जानना है, और दूसरा जो है आपको जानना है कृषि एवं खाद्य संगठन के विषय में जानना है। वैसे आप जानते होंगे सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को 2019 में मिला के जो है एनएसओ बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अभी इसकी चर्चा करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यूएनडीपी के विषय में मौखिक रूप से जान जाए, फिर जो है एफओ के विषय बताएंगे, फिर गरीबी के आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यूएनडीपी के विषय में जानते होंगे, यूएनडीपी की स्थापना कब होता है, 1965 में होता है। 1965 में होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये क्या करता है, ये मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। याद रखिएगा, गरीबी का निर्धारण करने वाली संस्था कोई और है, और गरीबी का याद रखिएगा जो सूचकांक होता है वो जो जारी करने वाली संस्था कोई और है। ठीक है, तो गरीबी का निर्धारण करने वाली संस्था ये है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब होती है, 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो रोम में है, इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो क्यू डोग्यू है। क्यू डोग्यू वर्तमान में फाओ के अध्यक्ष है। याद रखिएगा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, स्टीम स्टेनर है। ठीक है, एचयू स्टीमर है। यूएनडीपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पालजी हाफमैन थे। लेकिन विलियम ड्रापर के समय, याद रखिएगा 1988 में विलियम ड्रापर यूएनडीपी के अध्यक्ष थे। उस समय एक घटना घटती है, उसी समय इनके एक सलाहकार होते हैं महबूब उल हक, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के होते हैं। मानव विकास सूचकांक का जनक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है तो महबूब उल हक है, और ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, याद रखिएगा। और एक प्रश्न ये आता है, इनका प्रसिद्ध एक कथन आपको याद रखना है। कथन क्या है, महबूब उल हक कहते हैं कि हमें जो है पहले जो है कि ये था कि हमें जीडीपी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जीडीपी की चिंता करेंगे तो गरीबी की चिंता कर लेगी। लेकिन इस परिभाषा को हम लोग को उलट देना चाहिए। कौन कहता है, महबूब उल हक कहते हैं इस परिभाषा को उलट देना चाहिए। उलट के ऐसे कहना चाहिए कि हम लोग को अब गरीबी की चिंता करना चाहिए, क्योंकि गरीबी जीडीपी की चिंता कर लेगी। ये कथन किसका है, ये कथन महबूब उल हक का है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, गरीबी चैप्टर है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले भारत में गरीबी का जो है आकलन किसने किया। भारत में सबसे पहले गरीबी का आकलन या भारत भूख से मर रहा है ये नारा किसने दिया था, ये नारा दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। कौन दादा भाई नौरोजी, वही दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार जो है अध्यक्ष बने थे। वही दादा भाई नौरोजी जो भारत के, याद रखिएगा, भीष्म पितामह कहे जाते हैं, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। तो जेल में बंद कैदियों के आधार पे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही गरीबी का आकलन किया था। एक प्रश्न ये भी आता है, मैं 20 साल से परीक्षाओं में लगभग देख रहा हूं, ये बार बार एग्जामिनर की पहली पसंद है, गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है। तो गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर किया जाता है, न कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ये प्रश्न बार बार आ चुका है, साल भर उठा के देख लीजिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भारत में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं। अब प्रति व्यक्ति उपभोग कौन जारी करता है तो प्रति व्यक्ति उपभोग जो है हर 5 वर्ष पे एनएसओ जारी करता है। ठीक है, ये कंफर्म है आपको। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ नारा जो है, याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय दिया गया था। निर्धनता उन्मूलन, याद रखिएगा, यह नारा कब दिया गया था तो एसडीजी, याद रखिएगा, एसडीजी गोल में दिया गया था। एसडीजी अभी चल रहा है, 2015 से 30 तक चलेगा। इसमें 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य में जो पहला लक्ष्य है वो गरीबी का, याद रखिएगा, गरीबी का दिया गया था। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गरीबी कितने प्रकार की होती है। याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न सही करना है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। गरीबी 3 प्रकार की होती है, पहला निरपेक्ष गरीबी, दूसरा सापेक्ष गरीबी और तीसरा असाध्य गरीबी। असाध्य गरीबी के विषय में नहीं पूछता है, बचा कितना, 2, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब देखिएगा, निरपेक्ष गरीबी क्या है, किसी व्यक्ति का
कुशलता, शारीरिक कुशलता के लिए, आवश्यक पोषक तत्वों के लिए 100 रुपया, उसको 2 टाइम नाश्ता 2 टाइम खाना करने के लिए 100 रुपया चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति किसी तरह 50-60 रुपया ही कमा पाता है, 100 रुपया नहीं कमा पाता है, उसे जो है निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। भारत में आधिकारिक तौर पे इसे ही गरीबी माना गया है। सापेक्ष गरीबी क्या है? कोई व्यक्ति तुलना करे कि मैं 10,000 महीना कमाता हूं, अगला 20,000 कमाता है, तो ये क्या हुआ? सापेक्ष गरीबी है। इसको आधिकारिक तौर पे गरीबी नहीं माना जाता है। ये गरीबी के 3 प्रकार आप याद रखिएगा। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत भी किसने दिया था? आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत नक्स ने दिया था, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि गरीबी का आकलन करने के लिए क्या कोई वक्र है? तो याद रखिएगा, गरीबी का आकलन करने के लिए 3 वक्र याद रखिएगा, लॉरेंस वक्र, गिनी गुणांश और कुटनेट वक्र। तीनों जो है गरीबी का आकलन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक और प्रश्न आता है, क्या यूएनडीपी द्वारा जो है गरीबी का आकलन जो है किस सूचकांक जो है किस आधार पर निकाला जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा गरीबी का आकलन याद रखिएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पे निकाला जाता है। 20 बार ये प्रश्न पूछा होगा एग्जाम में। फिर से सुन लीजिए, यूएनडीपी द्वारा गरीबी का सूचकांक याद रखिएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पे निकाला जाता है। 2 समितियों का नाम जानिएगा, एक हाशिम समिति और दूसरा सक्सेना समिति। हाशिम में बड़ा स है, तो शहरी गरीबी का आकलन करने के लिए हाशिम समिति है, और जो है ग्रामीण गरीबी का आकलन करने के लिए सक्सेना समिति है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। प्रश्न ये भी आता है कि भारत में कौन कौन सी या भारत में गरीबी का आकलन करने का निर्धारण कहां से किया गया? तो इसका निर्धारण 1995 में किया गया। 1995 में खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष थे जो है बेयर्ड ओरर, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति 2300 किलो कैलोरी के हिसाब से 1500 रुपया महीना यदि नहीं कमा पाता है, तो याद रखिएगा, यानी कोई व्यक्ति भारत में 1500 रुपया से कम कमाएगा, वो क्या हो जाएगा? जो है बीपीएल हो जाएगा, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। कोई व्यक्ति 1500 रुपया से अधिक महीना कमाएगा, वो एपीएल में आएगा, एबव पॉवर्टी लाइन में आएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। कभी कभी पूछता है समितियां आपके एग्जाम में, समितियां भारत में सबसे पहले गरीबी का आकलन के लिए कौन समिति बनी थी? तो दांडेकर एवं रथ समिति बनी थी। किस वर्ष बनी थी? 1971 में बनी थी। यानी भारत की प्रथम समिति दांडेकर एवं रथ समिति है जो गरीबी का आकलन करने के लिए सबसे पहले बनी थी। उसके बाद वाई के लकड़वाड़ा समिति 1979 में आई थी, याद रखिएगा। सॉरी, वाई की अलग समिति 1979 में आई थी। लकड़वाड़ा समिति 1993 में आई थी। लकड़वाड़ा समिति के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। पहला कि राज्य स्तरीय गरीबी जो सूचकांक जारी किया जाता है किस समिति की सिफारिश पर? तो याद रखिएगा लकड़वाड़ा समिति की सिफारिश पर। और भारत में कैलोरी मानक को स्वीकार किया गया किसकी सिफारिश पर? तो लकड़वाड़ा समिति की सिफारिश किया गया। उसके बाद तेंदुलकर समिति 2005 में आई, 2009 में अपनी रिपोर्ट दी। फिर रंगराजन समिति आई, 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट को दिया, ठीक है। याद रखिएगा, ये तमाम प्रश्नों को हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहां देखेंगे 2019 में एनएसओ की स्थापना हो गया, इन दोनों को मिला के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसी चीज को अगर आप अभी मानक के रूप में देखेंगे तो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा होगा सर ने ईमानदारी से कोशिश करके बताया है, आपको याद कराने का ये चैप्टर कोशिश किए हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है ईमानदारी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप कर दीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। मेरा वीडियो प्रतिदिन आता है और ऐसा ही आता है, पहले आपको मौखिक याद कराता हूँ, रटवाता हूँ, फिर जो है मानक भाषा में बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का गरीबी चैप्टर, ठीक है। निश्चित 1-2 प्रश्न से आते हैं, बाहर नहीं जाएंगे, इसी में से 1-2 नंबर आपके मिल जाएंगे, चाहे कोई एग्जाम दीजिए। याद रखिएगा, मैं कंटेंट भी ऐसा तैयार करता हूं कि सागर में गागर हो और सब उसमें फंस जाए आपके सारे क्वेश्चन। गरीबी याद रखिएगा, गरीबी क्या है? गरीबी एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति की समग्र आय उसके शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का क्रय कर पाने में पर्याप्त न हो, उसे गरीबी कहते हैं, ठीक है। अभी आपको हमने बताया था, महबूल उल हक के विषय में बताए थे, मानव विकास सूचकांक ये जनक है, पाकिस्तान के, याद रखिएगा। और विलियम बेयर्ड थे, याद रखिएगा, 1988-89 में किसके जो है यूएनडीपी के अध्यक्ष थे, उसी के समय उनके ये सलाहकार थे, याद रखिएगा। महबूब उल हक क्या कथन आता है कि हमें शिक्षा दी गई थी कि हमें जीडीपी की चिंता करनी चाहिए, यह गरीबी की चिंता कर लेगी, परंतु इसे अब उल्टा कर देना चाहिए, हमें गरीबी की चिंता करना चाहिए क्योंकि यह जीएनपी की जो है जीडीपी की चिंता जो है कर लेगी। विश्व में मानव सूचकांक के जनक कौन है? महबूब उल हक है। कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। सतत विकास गोल याद रखिएगा, एसडीजी का पहला उद्देश्य, यानी एसडीजी कब तक चलेगा? 2015 से 2030 तक चलेगा, ये चल रहा है, याद रखिएगा। एमडीजी पहला गोल था 2000 से लेकर 2015 तक, अब दूसरा क्या चल रहा है? एसडीजी चल रहा है 2015 से 2030 तक। इसमें याद रखिएगा 17 लक्ष्य निर्धारित किए
किए गए थे? कितने लक्ष्य, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है एसडीजी में याद रखिएगा कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? 17 लक्ष्य। इन 17 लक्ष्य में पहला जो लक्ष्य है वो गरीबी हटाओ था, याद रखिएगा। गरीबी निर्धरता उन्मूलन था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ हमने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। कौन थे याद रखिए उस समय प्रधानमंत्री भारत की? श्रीमती जो है इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है, गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्री नक्स है। गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत के अनुसार एक बार जो गरीबी के चक्र में फंस जाता है वो फंसा ही रहता है। इसीलिए गांव के लोग कहते हैं कि जो है कर्ज लेना खजूर के समान है, खुजली के समान है। शरीर में एक जगह खुजली पकड़ा तो खुजलते पूरा शरीर में पकड़ लेगा। इसीलिए जो है कभी कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाथ में पैसा आ जाए तब कोई सामान लेने के विषय में सोचना चाहिए। ईएमआई मोबाइल भी बच्चे आजकल ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ में पैसा है तब लेना चाहिए। खैर ये आपकी बात है, मेरी पर्सनल अभी था। और शास्त्र देखते होंगे, अर्थशास्त्र नक्स का कथन है कि एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नेक्स्ट देखिएगा, गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार को अभी हमने अपनी भाषा में आपको समझाया। पहला निरपेक्ष गरीबी, दूसरा सापेक्ष गरीबी और तीसरा असाध्य गरीबी। ये नहीं पूछा जाता है, इसमें ये ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है यही वाला। निरपेक्ष गरीबी क्या होगा? गरीबी का सबसे जो है गंभीर रूप है कौन सा? निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को ही आधिकारिक तौर पे गरीबी भारत में मानी जाती है। जैसे एक व्यक्ति का पोषण खर्चा दिन भर में 50 रुपए में आता है और वह केवल 30 रुपए ही कमा पाता है, तो इसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। अब देखिएगा सापेक्ष गरीबी किसे कहेंगे? जब गरीबी की तुलना किसी और व्यक्ति की आय के हिसाब से देखा जाए तो उसे सापेक्ष गरीबी जो है कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति 50,000 प्रतिवर्ष कमाता है, दूसरा व्यक्ति 25,000 प्रतिवर्ष कमाता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की अपेक्षा क्या हुआ? गरीब हुआ। असाध्य गरीबी तो नहीं पूछता है, फिर भी देख लीजिए, जब एक व्यक्ति की गरीबी उसकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाए तो उसे असाध्य गरीबी कहते हैं। जैसे दादा गरीब थे, पिता गरीब थे और मैं भी गरीब हूं। ठीक है, गरीबी का निर्धारण, यहां से प्रश्न बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। इलिमिनेट करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, ऑप्शन को खारिज करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस चैप्टर से अगर प्रश्न आ गए तो आपसे गलत नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, हाई बटन दबाइएगा ताकि मुझे भी आपकी तरफ से ईमानदारी का जो है सबूत मिलता रहे और ऐसे ही जो है वीडियो आपके लिए बनाते रहे। खाद्य एवं कृषि संगठन याद रखिएगा, निर्धारण कौन करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। आप जानते होंगे इसे क्या बोलते हैं? FAO कहते हैं। ठीक है, और जो है गरीबी का ये निर्धारण करता है, अभी हमने आपको बताया। लेकिन गरीबी का सूचकांक कौन जारी करता है? गरीबी का सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। यानी UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, स्थापना 1965 में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एचयू स्टीमर है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पालजी हाफमैन थे। 1988-89 में कौन थे? तो विलियम ड्रापर थे। उन्हीं के सलाहकार कौन थे? महबूब उल हक थे, जो मानव विकास सूचकांक के जनक हैं। वर्तमान में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। 193 देशों में 0.685 में, याद रखिएगा। यानी 193 देशों में मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है और भारत का 130वां स्थान है। अब ये डाटा को अपडेट होते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ कर रहा है FAO, कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कृषि एवं खाद्य संगठन ने 1995 में भुखमरी रेखा 2300 कैलोरी प्रति दिन के हिसाब से माना। उस समय खाद्य एवं कृषि संगठन के 1995 में अध्यक्ष थे बेयर्ड ओरर थे। ठीक है, आगे चल के भारत में भी भुखमरी रेखा को ही गरीबी रेखा मान लिया गया, यानी इसी को ही भारत में भी आगे चल के गरीबी रेखा मान लिया गया। अब यहां देखेंगे आप, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। कैसे किया? जेल में बंद कैदियों के आधार पर किया। आप जान के आश्चर्य करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई सदस्य बना था प्रथम भारतीय तो दादा भाई नौरोजी ही बने थे। 1867 में, याद रखिएगा, 1867 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की घोषणा इन्होंने ही दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा प्रणाली को स्वीकार किया गया। और गरीबी रेखा प्रणाली क्या है? APL और BPL APL, यानी 2300 किलो कैलोरी, यानी 1500 रुपया जो कमाएगा वो समान है। 1500 से जो कम कमाएगा BPL कार्ड धारक हो जाएगा। बिलो जो है पॉवर्टी लाइन, 1500 रुपया से अधिक कमाएगा तो APL हो जाएगा, एबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। उसी चीज को हम लोग चर्चा करेंगे। गरीबी रेखा के विषय में देखा जाए, गरीबी रेखा एक निश्चित उपभोग समूह को व्यक्त करता है। गरीबी रेखा सामाजिक रूप से स्वीकार एक न्यूनतम जीवन स्तर के तौर पे परिभाषित किया जा सकता है।
गरीबी रेखा सापेक्षिक संकल्पना है जिसमें समान जीवन स्तर की वृद्धि के साथ साथ बढ़ोतरी होती है। इससे यह मापा जाता है कि एक निर्धारित समय में कितने लोग गरीबी से बाहर निकल गए। और ये टेस्ट है, याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम देना है जिसमें जीएस पेपर पड़ेगा तो याद रखिएगा इस नदी की धारा के साथ जुड़ जाइए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पूरी जीएस की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। किसी भी सेक्शन से जो भी आता है पूरे आपको पर डे 30 क्वेश्चन, पर डे सोचिए 30 क्वेश्चन मिलेगा रात 9 से 11 के बीच में हल करने के। इसी बहाने आप एक टेस्ट दे देंगे। ठीक है, 2000 रेट है 1 साल का, लेकिन 999 भी दिया जा रहा है। 1 साल इसकी वैलिडिटी है। 9 से 11 आपको एक टेस्ट मिलेगा। सुबह 8 से 9 एक लाइव क्लास चलता है, कई महीनों से चल रहा है। लाइव क्लास को देखना है। दोपहर को 5 मिनट समय निकाल के आपको पीडीएफ पढ़ना है, रात को उसी को टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रतिदिन जो है जानकारी करंट अफेयर से लेकर हर चीज होता रहेगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे 15-20 दिन 1 महीने बाद कि आपकी जीएस जो ठीक ठाक हो रहा है। वैसे 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। इस टेस्ट में याद रखिए कभी फोकस किया जा रहा है एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी का। और इसमें आपको डेली टेस्ट 9 से 11 वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉलिड पेपर, वीकली लाइव गाइडलाइंस मिलेगा। टक्कर बैच इसका नाम है। इसे आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं या एक कमेंट बॉक्स में इसका लिंक हमने डाल दिया है। ठीक है, इससे आप ले सकते हैं या आप इस नंबर पे फार टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। चलिए आइए क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्लास को आगे शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, नहीं जुड़े हैं, इस पे जुड़ जाइए। फ्री में पर डे टेस्ट होता है इस टेलीग्राम में, रोज टेस्ट होता है फ्री में। और सभी वीडियो की लिंक, सूचना एग्जाम संबंधित इस व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाती है। आपको निःशुल्क जुड़ जाना चाहिए। ये पुस्तक मैंने लिखा है 6 पुस्तकों में ये पुस्तक बहुत हाईलाइटेड, याद रखिएगा। बीएड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक कोई भी टीचिंग एग्जाम का याद रखिएगा, आपको जीएस का पेपर अगर देना होगा तो ये पुस्तक खरीद के पढ़िए। इस समय ऑफर चल रहा है। दूसरा एडिशन है 2025 की, गलतियों के चांस नहीं है। बिखरे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को वन लाइनर के रूप में मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है examsiddhi.com, इससे ले सकते हैं या अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी इससे मंगा सकते हैं। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हम आईएमपी लिख दे रहा हूं। 2300 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से महीने का खर्च 1500 रुपया माना गया है। भारत में जो व्यक्ति 1500 रुपए से जो है कम प्रति माह कमाता है उसे बीपीएल कहा जाता है। और भारत में जो व्यक्ति 1500 रुपए से अधिक प्रति माह कमाता है उसे एपीएल कहा जाता है। ठीक है, गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास निम्नलिखित समितियों द्वारा किया गया। सबसे पहले आप देखिएगा दांडेकर और रथ समिति ने 1971 में क्या कहा गया इसके विषय में। दांडेकर और रथ समिति भारत में प्रथम गरीबी माप के लिए समिति मानी जाती है। ठीक है, सॉरी थोड़ा खांसी है, अभी ठीक हो रहा धीरे। दांडेकर और रथ समिति ने 2022 कैलोरी प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन माप जो है दिया था। वाई की अलग समिति के विषय में जानेंगे। दूसरा, वाई की अलग समिति कब आई थी? इसकी स्थापना 1979 में होती है। वाई की अलग समिति के अनुसार गरीबी निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। वाई की अलग समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। लकड़वाड़ा समिति, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता है। लकड़वाड़ा समिति की स्थापना 1993 में होती है। लकड़वाड़ा समिति की सिफारिश पर कैलोरी मानक को स्वीकार किया गया। लकड़वाड़ा समिति ने सबसे पहले कहा कि राज्य स्तरीय गरीबी रेखा होनी चाहिए। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति, इंपॉर्टेंट ये भी है। तेंदुलकर समिति की स्थापना 2005 में होती है, लेकिन अपनी रिपोर्ट ये कब देती है? 2009 में देती है, जो निम्नलिखित है। अब यहां देखिएगा, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी का माप ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति है। याद रखिएगा, या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत में गरीबी 28.7% है। यहां से पूछा जाता है इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 28.7% है, तो तेंदुलकर समिति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी का माप शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति है, या शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत में गरीबी 13.7% है। नेक्स्ट आप देखिएगा, तेंदुलकर समिति के अनुसार पूरे भारत में गरीबी 21.9% है, इनके अनुसार याद रखिएगा। ठीक है, तेंदुलकर समिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी 29.4% और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों दोनों को मिला के याद रखिएगा जो है 29.4% है। रंगराजन समिति के विषय में देखा जाए, ये सारी समितियां आती हैं, 1 से 2 बार आप देखे रहेंगे, दिमाग में रन रहेगा तो आपसे गलत नहीं होगा उस चीज को। ठीक है, रंगराजन समिति स्थापना 2012 में। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी का माप ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति है, या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत में गरीबी 30.9% है। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी की माप शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति है, या शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत में गरीबी 26.7% है।
क्लियर है। रंगराजन समिति के अनुसार पूरे भारत में गरीबी 29.5% है। रंगराजन समिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी 39.8%, शहरी ग्रामीण दोनों मिलाकर है। अब देखिएगा दो समितियों के बारे में पूछा जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं याद करना है। हाशिम समिति और सक्सेना समिति। अब देखिएगा स इसमें है, बड़ा स यानी स है, और यहाँ कह सकते हैं स इसमें भी है, यानी शहरी गरीबी के लिए कौन सी समिति संबंध है? हाशिम समिति। दोनों 2013-14 में आया था। सक्सेना समिति याद रखिएगा, अगर इसका उल्टा कर दीजिए, शहरी समिति शहरी गरीबी के लिए है तो ये ग्रामीण गरीबी के लिए है। दोनों 13-14 में आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार कराओ पूछा जाता है, साल भर उठा कर देखिएगा, कोई पेपर हो पूछा जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा कि गरीबी का आकलन निम्नलिखित में से किसके अनुसार नहीं होता है? किसके अनुसार नहीं होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, कुटनेट्स वक्र और एक और कुछ दे देगा, इससे मिलता जुलता आपको छांटना होगा, तो वही आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, तो गरीबी के आकलन जो है अनुसार किसके कौन होता है? पहला लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और कुटनेट्स वक्र। ठीक है, गरीबी का माप प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर होता है। मैं कई बार कर चुका हूं, 20 साल से मैं देख रहा हूं, ये बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। गरीबी का माप प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर होता है, न कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है, याद रखिएगा। और भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग एनएसएसओ के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पे दिया जाता है। देखिए ये अलग बात है कि जो है सीएसओ, ठीक है, और जो है एनएसएसओ, दोनों को क्या हुआ? दोनों संस्थाओं को 2019 में मिला दिया गया और एक संस्था बनाया गया एनएसओ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, विश्व में गरीबी का आकलन विश्व बैंक द्वारा 1990 में किया जाता है, जिसे 2 समूहों में बांटा गया। पहला निम्नतम निर्धरता समूह, दूसरा उच्चतम निर्धरता समूह। ठीक है, विश्व में गरीबी का सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी होता है, जिसके निम्नलिखित 3 आयाम होते हैं। ठीक है, 3 आयाम यूएनडीपी बताए थे। इसका स्थापना कब? 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पॉल जी हॉफमैन। पूछता इसीलिए बता रहा हूँ, पॉल जी हॉफमैन। ठीक है, और वर्तमान पूछे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इसके? तो वर्तमान में अचीव स्टेमर है, याद रखिए, कौन है? अचीव स्टेमर। 1988 में इसके अध्यक्ष कौन थे? 1988-89 में कौन थे? याद रखिएगा, विलियम ड्रापर थे। क्यों विलियम ड्रापर को याद रखना है? विलियम ड्रापर थे, इन्हीं के जो है सलाहकार थे, याद रखिएगा। इन्हीं के सलाहकार कौन थे? महबूब उल हक। सलाहकार कौन थे? महबूब उल हक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महबूब उल हक। ठीक है, अब ये प्रश्न भी कम से कम 10 बार तो मैं देखा हूं साल भर में, कि गरीबी का सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जो जारी होता है, उसके 3 आयाम में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, आपको याद रखना है। और विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ब्रेटन वुड्स संस्था को जुड़वा संस्थान कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, इसे हाई बटन दबाइए, मोटिवेशन मिले। और इससे जबरदस्त क्लास अभी मैं लेके आ रहा हूँ। अगली बार जो है बेरोजगारी क्लास रहेगी, जो टेस्ट नहीं लिए ले लीजिए, आप टेस्ट में आपकी जानकारी बढ़ेगी। 1 साल तक आपको 9 से 11 टेस्ट देने का मौका इसी बहाने मिल जाएगा, मात्र 999 में। अभी इसका रेट 2000 है, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक जो नहीं लिए ले सकते हैं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या examsiddhi.com के। और इसमें आप लोग को जुड़ जाना चाहिए, फ्री टेस्ट होता है टेलीग्राम में। ठीक है, आपको जुड़ जाना चाहिए। इतने देर तक आप सबने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।